सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। ममतामयी माँ परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी का जीवन। निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी का जन्म अविभाजित भारत के जिला कैमलपुर में माता सोमावंती जी तथा पिता पन्ना सिंह जी के परिवार में 1 जनवरी 1931 को हुआ। धार्मिक प्रवृत्ति वाला परिवार होने के कारण भक्ति भाव एवं मर्यादा पालन के गुण आपको सहज में ही प्राप्त हो गए। आपके माता पिता नियमित रूप से गुरुद्वारे जाया करते थे और पवित्र गुरबाणी का श्रवण और मनन करते थे। इन पारिवारिक संस्कारों ने आपके कोमल मन में अपनी जगह बनानी आरंभ कर दी। संत निरंकारी मिशन की आध्यात्मिक ज्ञान गंगा का उद्गम करने वाले बाबा बूटा सिंह जी के समय में बाबू महादेव सिंह जी की प्रेरणा से आप सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में पहुंची और मात्र 8 वर्ष की आयु में आपको ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई। गुरुवाणी में रुचि रखने के कारण ज्ञान की समझ तुरंत आ गई। तभी से आप सेवा सुमिरन सत्संग में जुट गई। आपकी प्रेरणा से आपके पिता एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की। आप पूर्ण रूप से सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी की सेवा में समर्पित हो गए। 22 अप्रैल 1947 को आपकी शादी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के आदेशानुसार गुरुबचन सिंह जी से कर दी गई, जो बाद में युग प्रवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह जी के नाम से जाने गए। देश विभाजन के बाद भारत आगमन हुआ और पहाड़गंज में शहंशाह जी एवं जगत माता जी के साथ महापुरुषों की सेवा में समय व्यतीत होने लगा। यद्यपि आपका समय निरंतर सत्संग में ही व्यतीत होता था, लेकिन 1962 में जब बाबा गुरुबचन सिंह जी ने सतगुरु रूप में मिशन की बागडोर संभाली, तब से आपने सतगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी के संग रहकर दिन रात जहां सत्य का संदेश जन जन तक पहुंचाने में हर संभव योगदान दिया, वहीं अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को भी बखूबी निभाया। संत निरंकारी सेवा दल की स्थापना और विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आरंभिक काल में आपने स्वयं वर्दी पहनकर सेवा करके एक मिसाल कायम की और अपने इकलौते सुपुत्र श्री हरदेव सिंह जी एवं अपनी सुपुत्रियों निरंजन जी, मोहिनी जी, जगजीत जी एवं विंध्या जी को भी सेवा दल की वर्दी पहनकर सेवा करने की प्रेरणा दी। इस तरह आपने महिला सेवा दल को बढ़ाने में अहम योगदान दिया। सत्य की आवाज को विश्व भर में फैलाने का जो बीड़ा बाबा अवतार सिंह जी ने उठाया था, उसे आगे बढ़ाने में आपने उल्लेखनीय योगदान दिया। आपने न केवल भारत के दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों में जाकर संगतों को आशीर्वाद प्रदान किया, बल्कि विश्व के अनेक देशों की मानव कल्याण यात्राओं में अनवरत योगदान दिया। सन 1967 में पहली बार बाबा गुरुबचन सिंह जी के साथ दूर देशों की यात्रा की। फिर यह सिलसिला 1978 तक ऐसे ही चलता रहा। वर्ष 1978 में जब मिशन को कुछ विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, उस समय भी आपने अत्यंत धैर्य और साहस तथा नीति को आधार बनाकर जहां सतगुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी का पूर्ण साथ दिया, वहां संगतों को धीरज, सहनशीलता तथा सद्भाव बनाए रखने की शिक्षा दी। यहां तक कि वर्ष 1980 में आपके पति और मिशन के संरक्षक युग प्रवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह जी के बलिदान के उपरांत भी संगतों को संयम में रहने तथा शांति पूर्वक सत्य के पैगाम को जन जन तक पहुंचाने में जुटे रहने की प्रेरणा आपके कर्म एवं आचरण द्वारा ही प्राप्त हुई। आपने किसी भी परिस्थिति में कोई विपरीत कदम न उठाने की प्रेरणा प्रदान की। सत्य धर्म प्रचार के प्रति आपकी आस्था एवं कर्म से प्रेरित होकर विश्व धर्म संसद की ओर से आपको धर्म रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। बाबा हरदेव सिंह जी के सद्गुरु रूप में प्रकट होने के बाद 1980 में देश के लगभग सभी प्रदेशों में जाकर संगतों को सत्य मार्ग पर अडिग रहने की दृढ़ता प्रदान की। इसी मंतव्य की पूर्णता हेतु 1980 के दशक में आपने सतगुरु बाबा जी के साथ यूके, डेनमार्क, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। 1981, 1984 तथा 1985 में भी आप बाबा हरदेव सिंह जी के साथ विश्व कल्याण यात्राओं में सहभागी बनी। 1986 से 2012 के दौरान पूज्य राजमाता जी ने प्रचार की रफ्तार को बढ़ाने के लिए स्वयं भी विश्व के अनेक देशों की यात्राएं की।
तथा सत्य, प्रेम और शांति सद्भाव का संदेश प्रसारित किया। इन यात्राओं में मुख्य रूप से ईरान, यूके, अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, हॉलैंड, फिलीपींस, हांगकांग, जापान, स्वीडन, स्पेन, फ्रांस, इटली, यूके, कुवैत, मस्कट, बहरीन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देश सम्मिलित रहे। 84 वर्ष की आयु में भी निरंकारी राजमाता जी का सत्संग के प्रति उत्साह यथावत था। राजमाता जी आत्म उत्थान तथा समाज सुधार के प्रति हमेशा जागरूकता प्रदान करती रही हैं। भारत के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर 2007 में 15 अगस्त को बर्मिंघम, यूके में निरंकारी राजमाता जी ने तिरंगा झंडा फहराकर इस दिन को ऐतिहासिक बना दिया। बालाजी मंदिर के हॉल में इस अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि कौंसलर जनरल श्री N.K. शर्मा, मंदिर के प्रधान डॉक्टर नारायणन, ब्रिटिश आर्मी के जवान, रॉयल एयर फोर्स, ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश सरकार के मंत्री, मेयर, मंदिरों, गुरुद्वारों, चर्चों के प्रतिनिधि भी उपलब्ध थे। झंडे को सलामी दी गई और दोनों देशों के राष्ट्रीय गीत गाए गए। समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर सेवादारों के जीवन को सुखद एवं खुशहाल बनाने के लिए आप निरंतर उनके पारिवारिक कार्यक्रमों, शादी, जन्मदिन, गृह प्रवेश आदि के अवसर पर उनके साथ सम्मिलित हो जाती थी तथा आवश्यकता अनुसार उनकी हर प्रकार की सहायता करती। अनेक जरूरतमंद परिवारों के बच्चों की शादियां आपने स्वयं करवाई। अनेक परिवारों के गृहस्थ जीवन में आने वाली कठिनाइयों का आप सहज ही समाधान कर दिया करती थी। आप सदैव सतगुरु से सभी के सुखों की अरदास करती। किसी सेवादार द्वारा हुई गलती पर आप पर्दा डालती, लेकिन फिर से गलती न करने की शिक्षा भी प्रदान करती। कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण पालन करना आपके स्वभाव में रहा। माँ की ममता से भरा, तप त्याग युक्त आपका जीवन गुरु भक्ति और उदारता से परिपूर्ण था। हृदय की विशालता, सहनशीलता और सब्र संतोष जैसे गुणों से सुशोभित राजमाता जी अत्यंत सम्मानित और सर्वप्रिय थी। शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद आप निरंतर सत्संग कार्यक्रमों एवं प्रचार यात्राओं में सम्मिलित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद तथा प्रेरणा देती रहीं। इसी शारीरिक अस्वस्थता के चलते 29 अगस्त 2014 को आप नश्वर शरीर को त्याग कर निरंकार प्रभु में लीन हो गए। निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी के पार्थिव देह संत निरंकारी सत्संग भवन निरंकारी कॉलोनी में दर्शनार्थ रखी गई, जहां देश के दूर दराज के क्षेत्रों एवं विश्व के अनेक देशों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कुलवंत एक नाम था, श्रद्धा का, जिज्ञासा का, कर्तव्य पालन का, सेवा सत्कार का, आत्मसमर्पण का, माँ की ममता का, विशालता, व्यापकता, तप और त्याग, सहन शक्ति और सब्र संतोष, गुरु भक्ति जो युगों युगों तक मानव मात्र को प्रेरणा देता रहेगा। ममता, प्यार, समर्पण और भक्ति की साकार मूर्त परम पूज्य निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी का संपूर्ण जीवन मानव कल्याण तथा मानव उत्थान के लिए समर्पित रहा। 1 जनवरी 1931 से लेकर 29 अगस्त 2014 तक लगभग 84 वर्ष की आपके जीवन की यात्रा मानव जीवन के सभी पक्षों के लिए प्रेरणा स्रोत रही। आपका जीवन बच्चों को संस्कार, युवा पीढ़ी को सही दिशा, गृहस्थ को आदर्श नारी, जाति को स्वावलंबन तथा प्रौढ़ावस्था को सहनशीलता एवं परोपकार जैसे गुण प्रदान करने वाला था। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।